हाय खलको, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन ओके। सो पार्ट 2 मेहंदी का। क्लोज दैट डोर बेबी। सो आज हम करेंगे, मैंने पार्ट 1 मेहंदी का तो आपको दिखा दिया, कोन बनाने तक। उस आधे बॉक्स से मेरे 6 कोन बन गए हैं, 3 बड़े और 3 छोटे। तो कोन बनाने तक तो मैंने सारा सिखा दिया आपको। अब बारी आई है कि आप इसको इजी पैटर्न कैसे लगाएंगे, फिर इजी से आप मुश्किल, फिर मुश्किल से ब्राइडल, वो तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं करती जाऊंगी। लेकिन अभी आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं आपको इस व्लॉग में, ये एला कुछ लाई है, इसको पप 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 करती है। मैं कहती हूँ ये क्या है, कहती स्ट्रेस रिलीव है। अब इतने छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस है, अल्लाह की पनाह। इसको मैं इधर रख लूँ। तो मैंने कॉफ़ी के लिए कह दिया एला के डैडी को कि वो कॉफ़ी मुझे बना के दे दे और मैं एला की मेहंदी लगाऊंगी। पर पहले मैं आपको बता दूं, तो जब भी आप ये मेहंदी की एप्लीकेशन करें, क्योंकि ये प्रोफेशनल वे है मेहंदी लगाना, सिर्फ आपके घर के वे के लिए नहीं है। इसको मैंने हज़ारों पाउंड दे के ये कोर्स की है और सीखा है मैंने। और आपको माशाल्लाह मम्मा मुफ्त सिखा रही है। सो प्लीज़ इसको स्टेप बाय स्टेप करें, सही तरीके से करें। तो सबसे पहले आपने हाथ किसी भी साबुन से धो लेने हैं कि अच्छी तरह से आपके हाथ साफ हों। दूसरी, आपका पोस्चर सही होना चाहिए, क्योंकि आप घंटों बैठ के दुल्हन की मेहंदी लगाएंगे तो यूँ झुक करके ना लगाएं। एक कुशन रख दें अपनी गोद में या कुछ, और अगर टेबल है तो कुशन रखने की ज़रूरत नहीं है। टेबल नहीं है तो कुशन रख दें कि आपके जुगे नहीं, कि आप यूँ बैठ के लगाएं। दिस इज़ नंबर 2। और नंबर 3 जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने साथ कोई भी टिश्यू पेपर या टॉयलेट रोल अच्छा है, क्योंकि इसको बाद में हम लिपेटेंगे भी। तो टॉयलेट रोल अपने पास ज़रूर रख लें मिस्टेक को लेने के लिए। ये ऐसे करके आप हाथ में ज़रूर पकड़ें और छोटी को निकालें। आज मैं आपको वेरी इजी बेसिक मेहंदी सिखाऊंगी, जो बहुत ही बेसिक है, जो कि मैंने पहले दिन, हालांकि मुझे मेहंदी का अलिफ बे भी नहीं पता था, और पहले दिन मुझे मेरी टीचर ने सिखाई और आज तक मेरे दिमाग में है। तो मैं आपको पहले वो सिखाती हूँ, तो चलिए देखें। प्लीज सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल टू गेट नोटिफिकेशन। तो अब मैं शुरू करती हूँ मेहंदी, आपको दिखाती हूँ, आप देखिए। सो मैंने एला का हाथ ऐसे नीचे रख दिया, आपको दिखा दूँ तरीके से। आप मेज की एक तरफ बैठे और अपने क्लाइंट को या अपने मेहंदी लगाने वाले बंदे को दूसरी तरफ बिठाएं। मेक श्योर करें हाथ बिल्कुल साफ हो, सही डायरेक्शन पे ऐसे हाथ रखें ताकि आपका क्लाइंट भी ना थके और आप भी ना थके। यहाँ से हम शुरू करेंगे। अगर आपके यहाँ निब से थोड़ी सी मेहंदी निकल आई है तो उसको ज़्यादा ज़ोर ना करें, क्योंकि निब ख़राब ना हो। स्लाइटली इसको साफ कर दें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं हम मेहंदी। ये बहुत ही आसान तरीका है मेहंदी लगाने का, और हमेशा आउटलाइन प्रोमिनेंट होनी चाहिए, यानी कि आउटलाइन को आप 2-3 दफ़ा उसके ऊपर पैरों की आउटलाइन प्रोमिनेंट हो। और आप कोन को बिल्कुल पेन की तरह पकड़ें। अब आपने फूल बना लिया है तो फूल के ऊपर दोबारा आप ऐसे आउटलाइन दे दें। ठीक है, अब आया है टाइम शेड करने का। तो यहाँ लाइन आपकी डैमेज ना हो, आप लाइन के अंदर ऐसे ड्रैग कर लें। ये 2 चीजें आपने सीख ली। अब आप एक सी बना ले, यहां से लेके ये एक सी की तरह बना लें। ये देखिए, और इसको भी आप मोर प्रोमिनेंट करें ज़रा, इसको भी दोबारा इसके ऊपर ऐसे करें, और यहाँ से ये देखिए, यहाँ से
ऐसे करके यहाँ ले आए, लेके इसको ऐसे राउंड दे दें। ये आपका पेजली सा बन गया है। अब हम इसको भरेंगे। भरने का तरीका ये होता है कि पहले हम ऐसे ये ऐसे राउंड सर्कल देके ऐसे इससे भर लेंगे। तो ये आप जितना पतला भरेंगे उतना ज़्यादा खूबसूरत होगा। इसकी हर जगह को आप भरेंगे। ठीक है, अब आप फिर अपने नेप को थोड़ा सा साफ कर लें। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन सी के करीब ही अपना जो लाइन है, एक लाइन करीब ये ऐसे आप दूसरा लाइन ले लें, पर बहुत करीब जाए और यहाँ जाके आप यू, ये देखिए यू ड्रैग कर ले। फिर आप एक और लाइन ले ले, ये छोटा सा लीफ बन गया है आपका। ये देखिए ऐसे जरा ज्यादा करके ऐसे खींच ले। आप फिर तीसरी लाइन ले ले, अगर आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई है तो आप इसके ऊपर दोबारा से ऐसे करके जा सकती हैं। प्रैक्टिस से इंशाल्लाह आपका हाथ ठीक हो जाएगा। पहले पहले थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे कर ले। अब आपको दूसरी चीज़ बता देती हूँ। अब यहाँ पे आपने छोटी छोटी लीफ बनाने, तो ये डंडी फिर थोड़ा सा ज़्यादा खींच ले और यू, ये देखिए यू थोड़ा सा प्रेस करें, यू, फिर ऐसे ये छोटे छोटे लीफ आपने बनाने हैं। इसका बहुत आसान तरीका है, बस थोड़ा सा ड्रैग करें, फिर पुश करें और फिर ड्रैग। ये हो गया है। अब आपको दूसरा बनाना है। अब आपको इसी पैटर्न को रिपीट करना है, लेकिन ये याद रहे कि इसका मुंह इस तरफ है तो दूसरे का मुंह इधर, तीसरे का मुंह इधर, ये बनाना है। तो अब मैं खामोश रहूंगी और मैं पैटर्न बनाती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूं कि मैंने एला का पूरा हाथ कैसे बना लिया। बहुत ही जल्दी, बहुत ही बेसिक सा पैटर्न मैंने बना दिया है। और मैंने थिक कोन से बनाया तो कि आपको ज़्यादा जल्दी बना के दिखा दूं, नहीं तो मैं बहुत बारीक कोन से भी बनाती हूँ। तो ये इतना आसान मेहंदी है कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि आप कितनी जल्दी इसको बना सकते हैं। और अब आपको मैं एक दूसरा जो टिकटॉक का आजकल बहुत मशहूर पैटर्न हुआ है वो आपको सिखाती हूँ। अब बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होगी। अब आपने यूजुअली जो इमरजेंसी कोन होते हैं, रेडीमेड कोन होते हैं, उसको तो आप लगाते हो बस 10 मिनट बाद धो लो, वो डार्क कलर होता है, और 1 घंटे के बाद धो लो तो कलर ख़त्म हो जाते हैं। इसका वो तरीका नहीं है। इसको आपने पूरे यहाँ तक रखना है जब तक ये पूरा ड्राई ना हो जाए। फिर पूरा ड्राई हो जाएगा तो आपको इसके ऊपर शुगर की चाशनी लगानी पड़ेगी। शुगर की चाशनी लगा के इसको टॉयलेट रोल से मैं रैप करूँगी और कम से कम 6 घंटे रखूँगी, तो इसका कलर पिच ब्लैक रेड होगा फिर। ठीक है, तो अभी इसको ड्राई करने के लिए रखते हैं। तब तक मैं एला का दूसरा हाथ करती हूँ। तो मैं इसके लिए ये 10 पेनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हमारी 10 पेनी है। इसको ऐसे रख दें और
इसके इर्द गिर्द आपने ऐसे डॉट लगाने हैं, ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसको उठा लेते हैं और इसको दूसरी जगह ऐसे, जरा ये इधर है तो दूसरा इधर रख दें। ठीक है, इसको भी उठा लेते हैं और अब तीसरा इधर रख लें। तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में। ये मैंने टिकटॉक पे देखा था, किसी औरत को दिखाते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा आज मैं ट्राई करूंगी। मैंने पहले ट्राई नहीं किया, आज ट्राई कर रही हूँ। ये यू, ये यू, ये यू, अब एक यू कर लेंगे, यहाँ पे ले आएंगे। चले, ठीक है, और इसको भी उठा लेते हैं। थोड़ा सा मेसी हो गया है क्योंकि मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ, लेकिन चलिए ठीक करते हैं। अब इसको थोड़ा सा गहरा कर दें, यूं डॉट थोड़े से मोटे कर दें। एला को सिर्फ मिडिल उंगली में चाहिए तो मैंने मिडिल उंगली में कर लिया। अगर आप लोगों को और उंगली भी पसंद है तो आप और उंगलियों को भी भर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टिक टाक वाला डिजाइन। अब हम वेट करते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाए, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या करूंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इसके लिए चाशनी कैसे बनाऊंगी, शुगर का जो पेस्ट होता है वो कैसे बनाऊंगी। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ इसका शुगर पेस्ट बनाना। चाशनी मेहंदी को बहुत डार्क करती है और आप यकीन नहीं करेंगे क्योंकि ये मैजिक की तरह काम करती है। तो मैंने ले लिए हैं 3 स्पून, बल्कि 4 स्पून शुगर के। और अब मैं डालूंगी वही लेमन जो मैंने यूज़ किया था मेहंदी में, वही डाल दूंगी। तकरीबन मेजर करके मैं नहीं डालती हूँ, मेरे ख्याल में 3 से 4 स्पून लेमन के, बस इतना गाढ़ा हो जाए, इससे ज़्यादा नरम ना हो। ठीक है, इसको अच्छी तरह से हल कर दें। सो मिक्स इट वेल। 4 स्पून शुगर एंड अबाउट 3 स्पून लेमन जूस। और इसको मैं अब माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए रख दूंगी। माइक्रोवेव खोल दिया है, इसको निकाल दिया है 1 मिनट के बाद, और ये इस किस्म का बन गया है। ये देखिए, बस इस किस्म का बन गया। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसको मैं एला के हाथ पे लगाऊंगी। एला का ये हाथ बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो मैंने जो चाशनी बनाई है उस चाशनी में मैं ऐसे कॉटन पैड्स को डिप कर लूँगी, पर मेक श्योर करें कि ज़्यादा गर्म ना हो लेकिन ठंडा भी बिल्कुल ना हो। और इसको मैं ऐसे इसके ऊपर ऐसे लगाऊंगी। इसका मकसद ये है कि ये चाशनी जो है वो प्रॉपर स्किन के साथ इसको अटैच कर ले। ये मैं टॉयलेट रोल को ये इसलिए हम करते हैं ताकि हाथ को हीट मिले, क्योंकि हिना को जितनी हीट मिलती है इतनी हिना ज़्यादा नाइस बनती है। I broke my hand. Okay, just do it like that. और ये भी है कि कोई बिस्तरे विस्तरे या कुछ है, या सारी चीज़ें भी इससे वो
आराम से वो भी बच जाते हैं स्टेन से। यूँ कर लिया है, ऐसा क्रीम फिल्म ले ले तो अब आराम से एला खेलती भी जाएगी और मेहंदी भी ख़राब नहीं होगी। और मेहंदी गरम गरम होने की वजह से मेहंदी का कलर बहुत ज़्यादा तेज़ आ जाएगा। तो ऐसे क्रीम फिल्म थोड़ा सा ले लें। और दुल्हनों के लिए तो ये तरीका बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गारंटी है कि इस तरीके से कलर बहुत ही डार्क होगा। एला चाहे खेले चाहे कुछ भी करे, लेकिन कम से कम 4-5 घंटे इसको ऐसे रहने दे और फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या होता है इंशाल्लाह। सोचा था कि एला रखेगी 6 आवर इसको, पर एला कभी कहती है मैंने नमाज पढ़नी है, कभी कहती है मैंने चीची करनी है, कभी क्या। तो बस लेकिन अब एला के हाथ हम खोलेंगे तो बस जल्दी धो ले। ये धुल गया है आपका। अब आप डर गए होंगे कि ये तो रंग बिल्कुल अच्छा भी नहीं आया, ये क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका कलर कल दिखाऊंगी इंशाल्लाह। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसका रंग जल्दी नहीं आता। ये जब आप धो लेते हो, अगर जल्दी धो लिया तो इस किस्म का रंग होगा, लेकिन ये कल इंशाल्लाह डार्क हो जाएगा। अगर ये एला ओवरनाइट रखती या रात तक या 6 घंटे रखती तो तब इसका कलर बहुत ज़्यादा तेज़ होता। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं उसका दूसरा हाथ धो लूँ। और अब मैंने ये अपना ओवरनाइट रख लिया था। अब सुबह हो गई है, मैं खोल रही हूँ इसको। कि एला ने थोड़ी देर रखा था तो सही रिजल्ट नहीं आया था, तो मैंने ओवरनाइट रख लिया। अब आपको दिखाती हूँ, मैं इसको धो लूंगी। और ये देखिए, ये इसका असली कलर। और ये देखिए, ये मेरी हिना है। कितनी खूबसूरत कलर है, कितना ज़बरदस्त कलर है। ये देखिए, ये थोड़ा सा सोते वक्त कभी कभी हो जाता है, इसको हम शेडिंग कहते हैं। तो जब लपेट लेते हैं तो ज़ाहिरी बात है रात को ख्वाब में होते हैं। तो मैंने बिल्कुल वेट हिना लपेट लिया था क्योंकि मुझे सोना था, तो ये थोड़ा सा शेडिंग हो गया है। इसका ज़रूर ख्याल रखें कि ड्राई हिना हो और चाशनी ज़्यादा ना लगाएं कि ये शेडिंग ना आए। तो ये मेरी हिना है। कैसे लगी मेरी हिना? आप लोगों ने मेरी मेहंदी देखी कि कितनी प्यारी मेहंदी डार्क हो गई है। और एला ने तो खैर बहुत थोड़ा टाइम रखा, बच्ची है, लेकिन अगर आप दुल्हन के लिए लगाएं तो दुल्हन के लिए ज़रूर ओवरनाइट उनको कहे कि वो लगा ले, क्योंकि इसमें कोई हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम दुल्हन को लगाते थे, जब मैं दुल्हन करती थी या मेरी ब्यूटिशियन करती थी दुल्हन, तो हम पूरा उनको कहते थे ओवरनाइट करो और सुबह को धो के इसके ऊपर कोई भी किस्म का बेबी ऑयल या कोई चीज़ लगा दो। तो एला का तो आपने देख लिया है कि एला का हाथ धो लिया है। वो बच्ची थी, कहती थी मैंने खेलना है, उसने हाथ धो लिए तो आपको नज़र आ गया है। एनीवे, कभी कभी ये कलर ऑरेंज किस्म का होता है, तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके क्लाइंट के या आपके घर वालों का धोने के बाद ऑरेंज हो तो डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके प्रोसेसिंग टाइम जो होता है इसको डार्क होने में तकरीबन 24 घंटे लगते हैं। तो अगर आपकी दुल्हन कहे कि मेरी कल शादी है और आज मेहंदी लगाओ, तो रिफ्यूज़ किया करो, क्योंकि इस मेहंदी को कलर चढ़ने में भी कम से कम 24 घंटे से ज़्यादा लगते हैं, कभी कभी 2 दिन भी लगते हैं। तो हमेशा दुल्हन को ऐसे बुक करो कि उसकी शादी में बारात में कम से कम 2-3 दिन हो, क्योंकि ये जल्दी जाने वाली मेहंदी नहीं है, ये कम से कम 15 दिन रहेगी। और ये डार्क मेहंदी होती है, तो आप ये वरी ना करें कि हाँ दुल्हन को उसी रात लगा दे, जैसे कि इमरजेंसी कोन लगाते हैं। तो ये रही मेरी मेहंदी। तो ये प्रोफेशनल तरीके से मैंने मेहंदी का
एक तरीका आपको बताया, मेहंदी के बनाने का बताया, कोन बनाने का बताया, इसको स्टोरेज करते हैं कैसे वो बताया, इसकी सिंपल एप्लीकेशन बताई, इसको कैसे आफ्टर केयर उसकी कैसे करते हैं वो बताया, और 2 की भी आपको दिखा दिया। और इसके बाद अगर आपको मुझसे और पैटर्न सीखने हैं या मेहंदी के बारे में कुछ सीखना है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं एज मच एज यू वांट। अगर आपको ये व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। मुझे कमेंट आपके ज़रूर चाहिए, क्योंकि कमेंट पढ़ने से मेरा दिल खुश होता है, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने से मेरी इस्लाह होती है, मुझे पता चलता है मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ। तो कमेंट ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक व्लॉग बनाऊंगी। और जैसे कि आपको पता है मैं क्वालिफाइड ब्यूटिशियन हूँ, हेयर ड्रेसर हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मसाज थेरेपिस्ट हूँ, लेज़र थेरेपिस्ट हूँ, फैशन डिज़ाइनर हूँ। तो आपको इनके मुतल्लिक ड्रेस मेकिंग भी बहुत ज़बरदस्त करती हूँ। तो इनके मुतल्लिक आपको किसी भी चीज़ की मशवरा चाहिए, व्लॉग चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।